तो मेरे सुपर इंडियन स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने आए हैं एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे। देखो ये क्वेश्चन ये कितनी बार आया हुआ है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, कितनी बार क्वेश्चन आया है ना। तो 15 सर्ग हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। कामायनी किस युग की रचना है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है। सर्ग मतलब भाग। बहुत बड़े महाकाव्यों को पार्ट में बांट दिया जाता है। तो इसके दो प्रथम सर्ग का नाम क्या है। तो प्रथम सर्ग का नाम चिंता है, लेकिन अब द्वितीय सर्ग का नाम आ जाएगा या मान लो अंतिम सर्ग का नाम आ जाएगा। तो ये याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम इसी चीज़ को देखते हैं आगे। तो आप लोग देखिए, देखो महाकाव्य का नाम है कामायनी, ठीक है। ये महाकाव्य है, महाकाव्य मतलब बहुत मोटी पुस्तक है। लेखक है जयशंकर प्रसाद। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है। देखो हिंदू धर्म में शंकर जी जब शंकर जी तपस्या में लीन हो गए थे, तो देवताओं ने क्या किया, कामदेव जी को बुलाया। और कामदेव जी ने उनके ऊपर मतलब बहुत प्रकार से प्रयत्न करके उन्हें उनके समाधि से जगा दिया, पूजा पाठ से जगा दिया। तो एकदम से शंकर जी गुस्सा हो गए, उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें अपना भस्म कर दिया खोलकर। तो ये मैं आपको इतनी बड़ी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि कामायनी, कामायनी में आ रहा है काम। तो काम देव को किसने मारा था, जयशंकर प्रसाद, और है ना शंकर जी ने। तो शंकर हो गए, तो ठीक है। तो शंकर जी ने उन्हें प्रसाद दे दिया कि अच्छा ज्यादा परेशान कर रहा है मुझे, ले प्रसाद ले चल, जला दिए। तो मतलब एक आपको हिंट है, मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने आपको एक याद कराने की ट्रिक दिया। तो जैसे ही कामायनी आपके सामने आएगा शब्द, तो आप काम माने कामदेव से एकदम याद करोगे, है ना, जयशंकर शंकर जी, ठीक है, शंकर प्रसाद हो जाएगा। शैली क्या है, महाकाव्य है, कविता के रूप में है। सर्गों की संख्या है 15, ठीक है। मेन पात्र हैं इसके अंदर मनु, इड्डा, श्रद्धा। देखो हिंदू धर्म ग्रंथ में बताया गया है, जब पृथ्वी का सृष्टि का विनाश हो गया था तो एक आदमी बचा था, उसका नाम था मनु, ठीक है। तो मनु, फिर इडा, श्रद्धा, ये सब उसके पात्र हैं इसके अंदर। युग, देखो ये युग आया हुआ है, किस युग की रचना है। देखो ये आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। ये देखो जरा, कामायनी किस युग की रचना है। तो सोचो यार, 2019 में आया तो कितना आसान है। जयशंकर प्रसाद किस युग के हैं, है ना, तीसरे युग के हैं ना। कुछ छायावादी के, तो छायावादी का हो गया, छायावादी युग। अब देखो सर्गों के नाम है। अब आप कहोगे सर इसे क्यों दिखा रहे हो, हम अपने आप याद कर लेंगे या पहला याद कर लेंगे। अरे भाई चिंता, ये सब इन्हें इनको याद करना कितना, वो भी नंबर से याद करना है, क्योंकि पेपर में आता है कि पहला सर्ग कौन सा था या अंतिम सर्ग कौन सा था, या ईड़ा का वर्णन कौन से सर्ग में हुआ है। तो इस प्रकार से दिक्कत है यार, सर्गों को नंबर से लगाओ, बड़े बड़े कंप्यूटर में आता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। देखो ये ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक को आप लोग देखिएगा, कितना आसान ट्रिक है। देखिए देखो, एक कहानी सी है कि तुम चिंता मत करो आशा, यानी तुम आशा से कह रहे हो कि तुम चिंता मत करो, ठीक है। श्रद्धा से काम वासना करो, है ना। शब्दों पे मत जाओ, मैंने एक ट्रिक बनाई है। यानी तुम क्या करो, इस लाइन को बस खाली मुंह से बोलेंगे, तुम चिंता मत करो आशा, यानी तुम आशा से कह रहे हो कि चिंता मत करे, श्रद्धा से काम वासना करो, श्रद्धा से काम वासना करो। तो देखो पहले सर्ग का नाम हो गया चिंता, ठीक है। दूसरे सर्ग का नाम हो गया आशा, तीसरे सर्ग का नाम हो गया श्रद्धा, फिर काम वासना, ये चौथा सर्ग या पांचवा सर्ग। देखो एक लाइन में। फिर क्या बोल रहे हो, लज्जा मत करो, जब तुम काम वासना कर रहे हो यानी प्रेम प्रसंग कर रहे हो। आजकल तो लोग रील बनाते हैं ना, ओपन में सब चीज दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो लज्जा मत करो, कर्म करो, यानी जो काम करना है को मिला वो करते रहो। लज्जा मत करो, शर्म मत करो। तो लज्जा माने छठा सर्ग हो गया कर्म। ईर्ष्या से अड़कर स्वप्न देखो, यानी ईर्ष्या से मतलब अब आजकल हम लोग क्या करते हैं यार, उसकी रील वायरल हो गई तो हमें ईर्ष्या हो रही है, तो तुम भी स्वप्न देखो कि मैं भी अपनी रील बनाऊंगा या जो भी है, मतलब अपना सक्सेसफुल होना है, वो इतने पैसे कमा रहे हैं। सन्नी देओल की फिल्म गदर का दर्शन करके, जब हम लोग सन्नी देओल की फिल्म देखने गए तो देखो सन्नी में से हो गया संघर्ष, नी से हो गया निर्वेद, ठीक है। गदर वदर कुछ नहीं है। दर्शन ये अगला सर्ग है। देखो जरा दर्शन, देखो जरा दर्शन है ना, देखो यहाँ पे जरा देखिए दर्शन। फिर क्या बोल रहा है, दर्शन करके उसके रहस्य का आनंद उठाओ। तो रहस्य का आनंद उठाओ। चलो आप लोग इतना याद नहीं कर सकते तो पहला और अंतिम और नौवां याद जरूर कर लेना कि नौवां सर कौन सा है, ईड़ा है। पहला सर कौन सा है, चिंता है। और आनंद, मतलब यूँ समझो कि चिंता से हमने क्या यार सोच रहे हैं, फिर लास्ट में हमें आ रहा है अरे जो हो रहा हम तो आनंद हो गया। तो कितना आसान लाइन है, बस इस लाइन को समझो, बस वैसे ही बोलो। अगर एक आध अक्षर खा गए कोई बात नहीं, ऑप्शन आएंगे भाई, ऑप्शन आएंगे। तुम चिंता मत करो आशा, श्रद्धा से काम वासना करो, लज्जा मत करो कर्म करो, ईर्ष्या से अड़कर स्वप्न देखो। सनी देओल की फिल्म गदर देखने गए थे, दर्शन करके आए थे, तो उसका रहस्य और आनंद उठाओ।
रहस्य का आनंद उठाओ, उसमें क्या रहस्य है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग एक लाइन को बोलेंगे, लिखेंगे, तो हमें नंबर से सारे सर्ग इसके याद हो जाएंगे। चलो जैसे भी याद हो, इस प्रकार से आप लोग इसे याद करने की कोशिश करिए, लिख के देखिए, ऑप्शन आएंगे, याद हो जाएंगे, चिंता ना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, टिल देन बाय बाय।